कक्षा में चुपचाप फोन खेल रहा था जब शिक्षक ने अचानक पकड़कर फोन खिड़की से फेंक दिया। अगले ही पल लड़का फोन के साथ 18 मंजिल से कूदा। इससे सभी सहपाठी डर गए और तुरंत खिड़की पर जाकर जांचने गए। सहपाठियों की निराशाजनक चीखों को सुनकर शिक्षक तुरंत बेहोश हो गए। पता चला कि जियांग तियानहाओ केवल उम्र के प्रसिद्ध विज्ञान छात्र नहीं थे, वह एक असली दोधनी धनिक भी था। लेकिन कल उसकी मां ने बताया कि परिवार दिवालिया हो गया है। उसने अरबों का कर्ज और रेस्टोरेंट भी खोया। किसी ने सदी पुराने ब्रांड को गिरा दिया। सोचा था जियांग तियानहाओ इस बदलाव से टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुपचाप ऑनलाइन ऑर्डर लेकर माता पिता का कर्ज चुका दिया। इसलिए फोन उसके जीवन यापन के लिए एक जीवन रक्षक उपकरण बन गया। कक्षा के दौरान भी उसे यह देखना पड़ता था कि कोई ऑर्डर तो नहीं दे रहा है। शिक्षक ने उसे कई बार फोन न खेलने की चेतावनी दी, लेकिन उसने न सिर्फ सुना नहीं बल्कि सामने फोन खेला। परिणाम स्वरूप उसने न सिर्फ फोन नहीं दिया बल्कि जानबूझकर फोन को अपनी जेब में वापस रख लिया। उसका यह घमंडी व्यवहार तुरंत शिक्षक के गुस्से को भड़काया। जियांग तियानहाओ के चेहरा उपेक्षा से भरा देखकर शिक्षक नाखुश हो गए। उन्होंने उसे खड़े होने का आदेश दिया और डांट लगाई। खेलते हुए होमवर्क जमा नहीं करते, मैंने तुम्हें लंबे समय तक सहा है। इंसान को अपना चेहरा संभाल कर रखना चाहिए और पेड़ को छाल। जियांग तियानहाओ एक मृत सुअर की तरह उबलते पानी से नहीं डरता और शिक्षकों की पूरी तरह नजरअंदाज करता है। आज प्रोफेसर का उपयोग करना चाहोगे? एक और मौका नहीं, अगली बार पकड़ने पर गंभीरता से बात करूंगा। शिक्षक की कठोर बातें विद्रोही छात्र प्रति गहरी निराशा दर्शाती हैं। कक्षा खत्म तक प्रधान ने चुपके से जियांग तियानहाओ के दिवालिया होने की सच्चाई बताई। शिक्षक समझकर बिना किसी छात्र को छोड़े उसे खोजकर दिल से समझाए। इस जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो टैंक का सामना न करे। तुम्हें बड़े होकर टैंक का सामना करना चाहिए। स्वयं प्रबंधन सीखो। लेकिन उस समय जियांग तियानहाओ के मन में केवल आदेश और शिक्षक की बातें थीं। उसने एक भी नहीं सुना। इसलिए अगले दिन कक्षा में शिक्षक ने फिर से उसे मोबाइल खेलते देखा तो पाता बंदी गुस्से में पूरी तरह फूट पड़ा। उसने दौड़कर फोन छीन लिया और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कोई नहीं जानता था कि जियांग तियानहाओ इतना पागल होगा। सौभाग्य से उसकी जान बच गई, क्योंकि वह गिरते समय इमारत से टकरा गया। प्रधानाचार्य और कक्षा प्रधान ने डरी हालत में हिलते देखा। अस्पताल जांच में जियांग तियानहाओ की चोट गंभीर नहीं थी। डॉक्टर ने पूछा, दिमाग टूटा? कहा, मैं सुनिश्चित हूँ। जब माता पिता अस्पताल पहुंचे और बेटे को व्हीलचेयर में बैठे देखा, वे डरकर सफेद हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि जियांग तियानहाओ अचानक खड़ा होकर कहेगा, देखो। इस प्रकार माता पिता का तनाव कम हुआ। फिर भी जियांग तियानहाओ के पिता ने प्रधानाचार्य से मिलने का निर्णय लिया। स्कूल ने बैठक बुलाई और शिक्षक को ग्रुप प्रमुख पद से मुक्त किया। शिक्षक समय को याद करते हैं, उनमें यादें हैं पर पछतावा नहीं।